नमस्कार, जय माता दी। आज हम संतोषी माता की शुक्रवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और उनकी पत्नियां सुख से रहती थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा भोला था और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत सरल और धार्मिक थी, पर घर में उसे तिरस्कार सहना पड़ता था। उसे बचा खुचा भोजन दिया जाता था और कठोर परिश्रम कराया जाता था। एक दिन छोटा बेटा रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। वहाँ उसने मेहनत से काम किया और धन कमाने लगा। इधर उसकी पत्नी दुखी होकर माता संतोषी की शरण में पहुंची। मंदिर में महिलाओं और शुक्रवार व्रत करते देखकर उसने व्रत की विधि पूछी। उसे बताया गया कि प्रत्येक शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ और सुनो, और खट्टी वस्तुओं का सेवन ना करना। उसने श्रद्धा और विश्वास से व्रत आरंभ किया। माता संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। कुछ ही समय बाद उसके पति का व्यापार अच्छा चलने लगा। माता की प्रेरणा से वह धन को लेकर अपने घर लौट आया। परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। उद्यापन के दिन बहू ने अपने भतीजों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन उनको डालने लगी। बच्चों को किसी ने पैसे देकर इमली खरीदने के लिए भेज दिया। उन्होंने खटाई खा ली। व्रत का नियम यह था कि इस दिन खट्टी चीज़ें ना बनाई जाएं, ना किसी को परोसी जाएं। व्रत का नियम भंग होने से फिर से संकट आ गया और उसके पति को कष्ट सहना पड़ा। बहू ने अपनी भूल समझी और माता से क्षमा मांगी और उसने बड़े श्रद्धा भाव से दोबारा शुक्रवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और बड़े विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक उस व्रत को करने लगी। इस बार उसने पूरा नियम निभाया। माता संतोषी उससे प्रसन्न हुई और उसके सभी दुख दूर कर दिए। उसके पति को सम्मान मिला। घर में धन धान्य सुख और संतान का आनंद प्राप्त हुआ। शुक्रवार की व्रत कथा के अनुसार जो भक्त श्रद्धा, संतोष और नियम पूर्वक माँ संतोषी का व्रत करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस दिन गुड़ चना का भोग लगता है, खटाई का त्याग करता है और माता की कथा सुनना पढ़ना जरूरी है। तो बोलिए संतोषी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार आज शुक्रवार की व्रत कथा संतोषी माता की आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।